हेलो गाइस। तो लास्ट लेक्चर में हमने काइनेमेटिक्स के इंट्रोडक्शन की बात की थी। मैं एक बार थोड़ा सा रिवीजन दे देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। तो काइनेमेटिक्स में मैंने बोला था स्टडी ऑफ मोशन। काइनेमेटिक्स क्या होती है? वो होती है स्टडी ऑफ मोशन। मोशन को हम स्टडी करते हैं। मोशन में क्या क्या आता है? मोशन में आता है पोजीशन, किसी पार्टिकल की पोजीशन क्या है, उस वो पार्टिकल कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर रहा है, कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, उसके बाद उस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है या फिर स्पीड क्या है, एंड देन फिर उस पार्टिकल की एक्सेलरेशन क्या है। एक्सेलरेशन क्या है? तो इन टर्म्स को हम स्टडी करते हैं मोशन में। और ये सारी टर्म्स क्या होते हैं? विद रिस्पेक्ट टू टाइम होती हैं। ये सारी टर्म्स हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम होती हैं। तो हमने बात की थी सबसे पहले पोजीशन की। तो पोजीशन क्या होता है कि एक पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे वो पार्टिकल कहाँ पे है। वेयर का आंसर देती है। वेयर इज द पार्टिकल एट ए पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम। ये भी इंपॉर्टेंट है, टाइम के एक पर्टिकुलर मोमेंट पे। इस क्वेश्चन का आंसर कि पोजीशन क्या है, वेयर इज द पार्टिकल एट ए पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम। इस क्वेश्चन का आंसर हमें पोजीशन देता है। और अगर हमें ऐसे करना हो, रिप्रेजेंट करना हो, तो अगर ये ए पार्टिकल और ये इस यहाँ पे है, तो इसे वेक्टर फॉर्म में पोजीशन को कैसे लिखेंगे? ओरिजिन से उस पार्टिकल को वेक्टर बना दो। तो जो ओ ए वेक्टर है इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। ओके, ये हमारा ओ ए हो गया। उसके बाद हमने डिस्प्लेसमेंट की बात की थी। तो अगर मैं ए से, अगर यही कार्टेशियन प्लेन है मेरा, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, तो मैं ए से बी की बात करता हूँ कि ए मेरा इनिशियल पॉइंट है, बी मेरा फाइनल पॉइंट है। तो डिस्प्लेसमेंट होता है ए से बी तक का जो मैं वेक्टर बनाऊंगा वो मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? मेरा ए बी वेक्टर। ओके। और अगर मैं इन्हें ऐसे ज्वाइन करता हूँ, इस वाले एक ये वेक्टर ड्रॉ करता हूँ, एक ये वेक्टर ड्रॉ करता हूँ, ये ओ है, तो अगर आप ये रिलेशन देखोगे तो जो ए बी वेक्टर आएगा वो आएगा ओ ए वेक्टर माइनस, सॉरी, वो आएगा ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर के इक्वल, जो ए बी वेक्टर मेरा आएगा। अगर आप इस ट्राइंगल से देखोगे तो आप, जो अगर मैंने आपको सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में सिखाया था कि अगर ओ ए और ओ बी क्या है, पैरेललोग्राम के क्या है, दो साइड्स हैं, पैरेललोग्राम की दो साइड्स हैं, तो उसका जो डायगोनल, ये वाला डायगोनल होता है वो तो होता है सम, और जो ये वाला डायगोनल होता है वो होता है सब्ट्रैक्शन। तो लाइक ओ बी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर, ओ बी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर इक्वल्स टू ए बी वैक्टर। तो हम डिस्प्लेसमेंट यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन, तो ओ बी क्या है? ओ बी है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, और ओ ए क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ? तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है कि डिस्प्लेसमेंट को सिर्फ क्या चाहिए? इनिशियल पॉइंट चाहिए और फाइनल पॉइंट चाहिए। तो आपका इनिशियल पोजीशन वेक्टर ए था, फाइनल पोजीशन वेक्टर बी था, तो मतलब ओ ए और ओ बी अगर इसके इनिशियल और फाइनल पोजीशन वेक्टर्स थे, तो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ए बी वेक्टर होगा। और उसे अगर मैं ट्राइंगल लॉ से देखूंगा, ट्राइंगल वाला ये जो बनेगा, इससे देखूंगा सब्ट्रैक्शन लगा के कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन में, तो ए बी वेक्टर मेरा ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर के भी इक्वल आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्प्लेसमेंट के बाद हमने बात की थी डिस्टेंस का मैंने आपको बताया था, वो होता है टोटल पाथ ट्रेवल्ड। टोटल उसने जितना पाथ ट्रैवल किया किसी पार्टिकल ने, वो डिस्टेंस होता है। तो इसे बस एक एग्जांपल से कर देते हैं कि अगर ये ए है, ये ऐसे सीधा गया पहले बी तक और फिर वापस आ गया यहाँ पे मान लो सी तक, ऐसे ये हुआ। और ये टोटल में मान लेता हूँ 6 है, और ये मैं मान लेता हूँ 3 है मीटर। ओके, ए टू बी, अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट ए है, तो उसने ए से ट्रैवल किया, बी तक गया, फिर वापस मुड़ के वापस सी तक आ गया। ये सब 1D मोशन हो रहा है, एक ही डायमेंशन में मोशन हो रहा है। तो 6 मीटर एंड 3 मीटर्स, ए बी 6 मीटर है और बी सी 3 मीटर है। तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करता हूँ, तो डिस्टेंस होती है उसने टोटल कितना पाथ ट्रैवल किया। तो उसने 6 मीटर आगे ट्रैवल किया, 3 मीटर पीछे ट्रैवल किया, टोटल उसने 6 + 3 विच इज़ इक्वल टू 9 मीटर, इतना ट्रैवल किया, राइट। अब मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूँ, तो मुझे बस क्या लेना देना है डिस्प्लेसमेंट में? इनिशियल
पोजीशन और फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन क्या है मेरी ए है, फाइनल पोजीशन क्या है मेरी सी है। तो ए और सी के बीच का कितना पाथ है बस वो मुझे बताना है। तो वो कितना पाथ है, लाइक 6 - 3। ये टोटल में से बी सी घटा दोगे तो ए सी आ जाएगा ना, ए बी में से बी सी घटा दोगे तो ए सी आ जाएगा, तो 3 मीटर। तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसे हम कह सकते हैं पाथ इंडिपेंडेंट, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट पाथ इंडिपेंडेंट होता है, उसे बस क्या चाहिए, इनिशियल पोजीशन चाहिए और फाइनल पोजीशन चाहिए, तो निकाल ले। जो डिस्टेंस होता है वो पाथ डिपेंडेंट होता है। तो अगर आप इसका एक और एग्जांपल ऐसे ले सकते हो कि ये अगर ए है और ये अगर बी है और वो ऐसे कुछ उल्टे सीधे उसमें ट्रैवल कर रहा है मोशन में, तो जो ए से बी का डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, वो ए से बी की एक स्ट्रेट लाइन जो आप ड्रॉ करोगे शॉर्टेस्ट पाथ, वो ये होगा, जितनी ये वाली डिस्टेंस है, ये हमारी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी। और जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस क्या होगी, जो हमने ये पूरी राम का था, जो ये पूरा उसने पाथ ट्रैवल किया उल्टे सीधे रास्ते में, वो उसकी डिस्टेंस होगी, राइट। तो समझ में आता है कि ए से बी की डिस्टेंस होगी ये पूरी राम कथा, और ए डिस्प्लेसमेंट होगा शॉर्टेस्ट पाथ जो कि स्ट्रेट लाइन होगा ए से बी का, वो होगा, ओके। तो मतलब क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है, बस इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट से लेना देना होता है। तो हमने पोजीशन की बात कर ली, डिस्प्लेसमेंट की बात कर ली, डिस्टेंस की बात कर ली। आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी क्या होता है, बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर किस रेट से चेंज हो रहा है, वो हमारा क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो वेलोसिटी जो होती है वो दो टाइप से हम मेज़र कर सकते हैं, मतलब दो चीज़ निकाल सकते हैं वेलोसिटी में। एक तो हम बात कर सकते हैं एवरेज वेलोसिटी की, एक हम बात कर सकते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर आप देख रहे हो नाम से आपको क्लियर हो रहा है। तो अगर जो टाइम इंटरवल होगा, जब हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम बात करते हैं, तो मतलब अगर टाइम थोड़ा फाइनाइट होगा तो हम एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं। जब जो टाइम होगा टेंडिंग टू जीरो होगा, मतलब किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे आपसे वेलोसिटी की बात करेंगे, तो हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। समझ में आया क्या मैंने कहा? मैंने कहा कि अगर वो कहते हैं कि 2 सेकंड पे मुझे वेलोसिटी बताओ पर्टिकुलर मोमेंट पे, तो वो होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जो कि जनरली हम क्वेश्चंस में यूज़ भी करते हैं। जो क्वेश्चंस में आपको जो आएगा आगे जैसे आप करोगे, तो जब आपको वेलोसिटी मेंशन करते हैं वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मेंशन करते हैं एट किसी टाइम पे, ओके। और एवरेज वेलोसिटी होती है कि अगर वो लाइक 3 सेकंड के लिए किसी वेलोसिटी से चल रहा है, बीच में मान लो चेंज वेंज भी हो रही है, लेकिन जो फाइनली 3 सेकंड की ड्यूरेशन में उसकी जो वेलोसिटी आएगी वो एवरेज वेलोसिटी होगी। तो अगर मैं बात करता हूँ, तो अगर मैं वेलोसिटी की डेफिनेशन से बात करता हूँ, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, ओके। तो अगर मैं बात करता हूँ कि ये ए है और ये बी है, और मेरा जो बंदा है वो ए से बी उसने ट्रैवल किया है और उसे कुछ डेल टी टाइम लगा है ए से बी ट्रैवल करने में, राइट। तो पोजीशन वेक्टर क्या चेंज हुआ कि ओ बी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर, चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये मेरी होगी क्या होगी, वेलोसिटी होगी, बेसिकली वेलोसिटी होगी। और क्योंकि यहाँ पे डेल टी क्या है, डेल टी इज़ नॉट टेंडिंग टू जीरो, मतलब डेल टी क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, समथिंग कुछ वैल्यू है, तो ये एवरेज वेलोसिटी होगी, ठीक है। जब मतलब डेल टी की कुछ फाइनाइट वैल्यू होती है, कुछ टाइम इंटरवल होता है, तो मैं कहता हूँ वो एवरेज वेलोसिटी है, राइट। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं एक पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे जब मेरा डेल टी टेंडिंग टू जीरो होता है। तो एवरेज वेलोसिटी होगी मेरी ओ बी माइनस ओ ए डिवाइडेड बाई डेल टी। तो अगर आप ये ओ बी माइनस ओ ए सोचोगे तो आपको समझ में आएगा ये क्या डिस्प्लेसमेंट है ना। डिस्प्लेसमेंट होता है कि फाइनल वेक्टर की पोजीशन को इनिशियल वेक्टर की पोजीशन से माइनस कर लो, डिस्प्लेसमेंट होता है। और नीचे डेल टी क्या है, ये मेरा टाइम इंटरवल है। तो मेरी एवरेज वेलोसिटी का मेरे पास यहाँ से फॉर्मूला निकल गया कि डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, कि उस डिस्प्लेसमेंट को ट्रैवल करने में कितना टाइम इंटरवल लगा, दैट इज़ माय एवरेज वेलोसिटी। और अगर मैं बात करता हूँ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, तो मैंने आपको बता ही दिया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है कि जब मेरा जो डेल टी होगा वो टेंडिंग टू जीरो होगा, या फिर एट ए पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम के एक पर्टिकुलर मोमेंट में बात करूँगा, तो वो मेरी होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ओके। फिर मैं वेलोसिटी की बात कर ली, तो यहाँ पे स्पीड की बात भी कर सकते हैं। स्पीड क्या है कि स्केलर क्वांटिटी है, राइट, ये तो सबको पता है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड एक स्केलर है। तो जो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो स्पीड के बराबर होता है।
लाइक वेलोसिटी में कुछ मैग्नीट्यूड होता है, कुछ डायरेक्शन होती है, क्योंकि क्या है वेक्टर है वो, तो उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो स्पीड के बराबर होता है। ओके, और एवरेज जो स्पीड होती है, एवरेज स्पीड की अगर हम बात करें, अगर मुझे कैलकुलेट करनी है एवरेज स्पीड कितनी है, तो वो फॉर्मूले वाइज होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में। मतलब क्या डिफरेंस हो जाता है कि डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्टेंस आ जाती है एवरेज स्पीड के फॉर्मूले में। ठीक है, इससे कई बार क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि मतलब ये एक कार है, मान लो ये ए पॉइंट से स्टार्ट हुई, उसने t1 टाइम s1 स्पीड से ट्रैवल किया और वो बी पॉइंट पे पहुँच गई। ठीक है, पहले वो s1 स्पीड से ट्रैवल कर रही है, t1 टाइम के लिए ट्रैवल कर रही है और वो बी पॉइंट पे पहुँच गई। फिर वो बी से सी ट्रैवल करती है विद s2 स्पीड एंड t2 टाइम। देन फिर सी से डी ट्रैवल करती है विद s3 स्पीड एंड t3 टाइम। और फिर हमसे पूछते हैं कि ए टू डी जाने में एवरेज स्पीड कितनी है, एवरेज स्पीड कितनी है फ्रॉम ए टू डी जाने में। तो बच्चे कई बार इन क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कैसे करते हैं ये वाले क्वेश्चन सॉल्व। मैं लिखूँगा यहाँ पे होती है, ऊपर होती है टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड के क्वेश्चन में ऊपर होता है टोटल डिस्टेंस, या फिर डिस्टेंस भी कह सकते हो आपसे, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल। टोटल वर्ड इसलिए यूज़ करूँ ताकि इस क्वेश्चन में आपको फीलिंग आ जाए। ठीक है ना, वरना क्योंकि जनरल भी यही होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल भी कह सकते हो इसे, लेकिन मैं टोटल वर्ड जानबूझ के यूज़ करूँ ताकि आपको थोड़ी फीलिंग आए। तो उसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया होगा, तो टोटल उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा ए से डी तक। कैसे निकालोगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी करके, राइट। अगर ए से डी तक की आपको डिस्टेंस निकालने हैं तो आप ए बी करोगे प्लस बी सी करोगे प्लस सी डी करोगे। ए बी कितनी होगी, ए बी होगी t1 और s1 आपको गिवन है, तो आप लिख सकते हो s1 इंटू t1 स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस होगी ए बी। उसके बाद आप कर सकते हो s2 इंटू t2 प्लस s3 इंटू t3 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना होगा, t1 प्लस t2 प्लस t3। ओके, सो ये मैं कह सकता हूँ टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इंटरवल। ओके, तो इसमें बच्चे क्या कंफ्यूज करते हैं, कई बार वो कर देते हैं कि s1 प्लस s2 प्लस s3 डिवाइडेड बाय 3 कर दो, कि तीनों स्पीड लो और उसे डिवाइडेड बाय 3 कर दो तो एवरेज स्पीड निकल जाएगी। क्योंकि एवरेज का हमारा फंडा यही होता है, जनरली सबको ऐड करके टोटल नंबर है उससे डिवाइड कर दो। तो ये वाले लाइक इंट्यूशन होता है बचपन से जो हमने फॉर्म किया होता है एवरेज के लिए, लेकिन वो इंट्यूशन यहाँ पे नहीं लगाना, फॉर्मूले से सॉल्व करना है, ऐसे निकलते हैं। ये चीज़ गलत है, रॉन्ग। ओके, तो ऐसे सॉल्व करना है अगेन फिर। ओके, तो मतलब ये वाला क्वेश्चन पे ऐसे बस एक यही टाइप का एक हार्ड सा क्वेश्चन, मतलब ट्रिकी सा क्वेश्चन बन सकता है, हार्ड तो नहीं है। जिसने अगर गलती से वो वाला, कई बार बच्चे ये लगा देते हैं तो गड़बड़ हो जाती है, तो ये फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है उस क्वेश्चन को। तो फाइनली आज के लेक्चर में हम बात करते हैं एक्सीलरेशन की। जो पुरानी चीज़ें थी वो तो मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको करवाई थी, लेकिन इस लेक्चर में मैंने आपको फिर से दोबारा से एक बार रिवीजन दिया ताकि, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट भी था। आज के लेक्चर में हम बात करते हैं फाइनली एक्सीलरेशन की। तो एक्सीलरेशन की अगर हम सीधे सीधे फॉर्मूले से बात करें, डेफिनेशन से बात करें, तो होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का जो रेट ऑफ चेंज होता है, अगेन किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी चेंज हो रही थी उसे हम एक्सीलरेशन कहते हैं। अगेन एक्सीलरेशन की अगर हम बात करेंगे तो दो टाइप से बनती है, एवरेज एक्सीलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। एवरेज एक्सीलरेशन क्या होती है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, कि डेल टी टाइम पीरियड के लिए। और इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन क्या होती है, एट ए मोमेंट ऑफ टाइम, जब डेल टी बिल्कुल 10 to 0 करेगा, एक पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे एक्सीलरेशन कितनी है वो। जनरली एक्सीलरेशन में भी जब इंस्टेंट एक्सीलरेशन की जो बात करते हैं, तो जो क्वेश्चंस में हमें वैल्यूज़ गिवन होती है वो इंस्टेंट एक्सीलरेशन की गिवन होती है, कि इंस्टेंट एक्सीलरेशन क्या है। अगर यहाँ पे फिर हम एवरेज एक्सीलरेशन की बात करते हैं, फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, कि मुझे क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी निकालना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज, अगर उसकी कुछ मतलब मान लो इनिशियल वेलोसिटी कुछ मेरी वी आई है, एंड देन कुछ फाइनल वेलोसिटी चेंज होने के बाद जो वेलोसिटी आई वो वी एफ आई। तो सबसे पहले तो आप ये समझो, जो वी आई और वी एफ है वो क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है एट टाइम टी आई और टी एफ, इनिशियल टाइम और फाइनल टाइम पे। जो मेरी वी आई और वी एफ है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस
वेलोसिटी ओके एट टाइम टी आई और टी एफ। टी आई एक पर्टिकुलर, अगर इनिशियल टाइम की बात करता हूँ, कुछ टी आई टाइम है वो, तो उस मोमेंट पे क्या मेरी वेलोसिटी है उसे मैं इनिशियल वेलोसिटी बोलता हूँ। और एक फाइनल मोमेंट पे बात करता हूँ वी एफ, जो टी एफ है टाइम, और उस मोमेंट पे क्या मेरी वेलोसिटी है उसे मैं बोलता हूँ वी एफ। तो मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है। ओके, तो जो मैं अगर बात करता हूँ कि एवरेज एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो वो होती है मेरी वी एफ, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस कर दो तो रेट क्या आ गया, चेंज इन वेलोसिटी आ गया, डिवाइडेड बाय डेल टी, या फिर इसे मैं कैसे सकता हूँ टी एफ माइनस टी आई, राइट। तो मतलब डेल टी चेंज इन टाइम, कितना टाइम लगा, और वी एफ माइनस वी आई, चेंज इन वेलोसिटी ऊपर कह सकता हूँ मैं इसे चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, राइट। ये हमारी क्या होगी, एवरेज एक्सीलरेशन होगी। और यही जब टाइम इंटरवल टेंडिंग टू जीरो होगा, बोले तो किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट पे हमसे बात करवाएंगे, तो वहाँ पे जो मेरी एक्सीलरेशन होगी वो मेरी इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन होगी। इसके साथ हम एक और बात कर सकते हैं क्या, कि न्यूटन्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है F इज इक्वल टू एम ए। ये मेरा न्यूटन्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। तो यहाँ से हम क्या बात कर सकता हूँ, इफ़ एक्सीलरेशन मेरी ज़ीरो होगी, या फिर मैं कह सकता हूँ इफ़ फोर्स मेरी ज़ीरो होगी, इसका वो इम्प्लाइज करेगा कि एक्सीलरेशन मेरी ज़ीरो है। ठीक है, अगर कोई फोर्स नहीं लग रही होगी इसका मतलब होगा कि मेरी जो एक्सीलरेशन है वो ज़ीरो होगी। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन ज़ीरो होता है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ज़ीरो होगी, मतलब जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट होगी, चेंज नहीं हो रही होगी। जहाँ पे वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट होती है, इस ऐसे मोशन को जहाँ पे फोर्स हमारी जीरो होती है, जिसकी वजह से एक्सीलरेशन जीरो होती है, जिसकी वजह से वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट होती है, ऐसे मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन समझ आ गई। क्वेश्चन पूछ लेते हैं यूनिफॉर्म मोशन पे कि ये कोई भी मतलब आपको मोशन प्रोवाइड करेंगे, कहेंगे, पूछेंगे कि इनमें से कौन सा यूनिफॉर्म मोशन है, कौन सा यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। तो आपको क्या समझ में आना चाहिए, जहाँ पे हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट है, या फिर जहाँ पे हमारी एक्सीलरेशन ज़ीरो है, या फिर जहाँ पे हमारी नेट फोर्स ज़ीरो है, लाइक ऐसे कंडीशंस में यूनिफॉर्म मोशन होता है। और क्या हो सकता है, एफ क्या हो सकती है, कांस्टेंट हो सकती है, कोई कांस्टेंट फोर्स लग रही होती है, हो सकती है किसी ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, तो अगर कांस्टेंट फोर्स लग रही है ऑब्जेक्ट पे, तो इसका मतलब होगा देयर इज सम एक्सीलरेशन जो कि कांस्टेंट एक्सीलरेशन होगी, राइट। तो इसका मतलब क्या होगा कि वेलोसिटी होगी वो चेंज कर रही होगी, लेकिन कांस्टेंट रेट पे चेंज कर रही होगी, चेंज एट ए कांस्टेंट रेट, किसी कांस्टेंट रेट से वेलोसिटी चेंज कर रही होगी। कांस्टेंट एक्सीलरेशन का मतलब ये है, ठीक है। कांस्टेंट एक्सीलरेशन का मतलब है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है टाइम के रेस्पेक्ट में। ओके, तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, ये मोशन के दो टाइप के मोशन के आपको मैंने डेफिनेशन बता दी। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। कई बार बच्चे इन दोनों में आपस में कंफ्यूज कर जाते हैं कि दोनों सेम है, लेकिन नहीं, ये होता है, ठीक है ना। यूनिफॉर्म मोशन होता है जहाँ पे वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट होती है बेसिकली, और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है जहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने की वजह से जो चेंज ऑफ वेलोसिटी का, जो चेंज इन वेलोसिटी का जो रेट है वो कांस्टेंट होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हमारे होगा यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, अब मैं आपको एक चीज़ कहवाना चाह रहा हूँ जो कि इंस्टेंटेनियस, ये वाला जो वर्ड हमने यूज़ किया था वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में, तो हम ये लाइक कैलकुलेट कैसे करते हैं, कुछ समथिंग लाइक वो वाली आपको फीलिंग दिलवाना चाह रहा हूँ। तो पहले तो हम लाइक बुद्धू वाले तरीके से करेंगे, जब तक हमें समझो मैथ्स नहीं आती एडवांस वाली, तो हम बेसिक तरीके से करेंगे। फिर मैं आपको कुछ एडवांस मैथ्स के टॉपिक्स बताऊंगा जो लाइक कैलकुलस में जो आते हैं, डिफरेंशिएशन इंटीग्रल वाले जो होते हैं, इंटीग्रेशन वाले जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, फिर हम उनका यूज़ करके करेंगे। तो आज के लेक्चर में पहले मैं आपको बुद्धू वाला तरीका सिखाता हूँ कि अगर मैं बुद्धू तरीके से कैसे, तो मान लो आपको जो पोजीशन है एक्स, अगर मैं पोजीशन की बात करता हूँ, सिर्फ वन डायमेंशन मोशन को कंसीडर कर लेते हैं अभी, ठीक है। तो मान लो पोजीशन सिर्फ एक्स डायरेक्शन में हो रही है, ठीक है। तो जो मुझे एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इन एक्स डायरेक्शन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मुझे गिवन कर रखा है उसने 2t²। इस इंफॉर्मेशन का मतलब समझते हो कि नहीं समझते। इस इंफॉर्मेशन का मतलब है कि उसने मुझे एक्स गिवन कर रखा है कि अगर मैं टी इसको 0 पे बोलूँगा तो मेरा जो एक्स की पोजीशन होगी, मतलब जो मेरा पार्टिकल होगा, अगर ये मेरी एक्स एक्सिस है, राइट, ये मेरी अगर प्लस एक्स एक्सिस है
और ये मेरी माइनस एक्स एक्सिस है, तो टी इक्वल्स टू 0 पे ये मेरा 0 पोजीशन अगर मैं मान लेता हूँ तो टी इक्वल्स टू 0 पे मेरी एक्स इक्वल्स टू 0 होगा, राइट। यहाँ पे टी की वैल्यू अगर मैं 0 डालूंगा तो एक्स की वैल्यू 0 आएगी। टी इक्वल्स टू 1 डालूंगा तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। 2 मीटर्स अगर मैं बात करता हूँ, अगर ये मतलब मीटर्स में यूनिट्स मतलब यूनिट्स कर लेता हूँ, चलो मीटर्स नहीं लेता, 2 यूनिट्स समथिंग जो भी जिसमें भी है। टी इक्वल्स टू 2 पे कितनी आएगी, 2 2 जा 4 2 जा 8 यूनिट्स। ओके, तो ये मुझे बेसिकली क्या गिवन कर रखा है उसने कि मेरी पोजीशन एक्स डायरेक्शन में अगर मैं बात कर रहा हूँ, वन डायमेंशन मोशन की बात किया मैंने कि बस वन डायमेंशन में मोशन है, जो पार्टिकल है वो बस एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो मैंने ये जो इन्फॉर्मेशन गिवन करी है, ये बेसिकली इन्फॉर्मेशन गिवन करी है कि टाइम के रिस्पेक्ट में मेरी पोजीशन कैसे चेंज हो रही है। तो एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टी, 2t स्क्वायर गिवन करिए। ओके, अब मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है एट टाइम इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स। 3 सेकेंड में मेरी वेलोसिटी कितनी है ये मुझे निकालनी है। तो मुझे पोजीशन गिवन कर रखी है, पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन कर रखी है 2t स्क्वायर। अब मुझे वेलोसिटी निकालनी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है टाइम इक्वल्स टू 3 सेकेंड। भाई 3 सेकेंड में मेरी वेलोसिटी कितनी होगी। ओके, तो इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, तो भाई मैंने बोला था कि आपको अगर वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस निकालनी होती है तो आपको डेल टी लाइक टेंडिंग टू 0 करना होता है, राइट। तो अगर डेल टी टेंडिंग टू 0 करते हैं, तो अगर मैं ये निकाल लेता हूँ कि मैं मानता हूँ कि मैं x निकालता हूँ एट 3 प्लस डेल टी पे, और x में निकालता हूँ एट डेल टी 3 पे, और फाइनल पोजीशन को इनिशियल पोजीशन में से माइनस कर देता हूँ, डिवाइडेड बाय कर देता हूँ डेल टी। समझ आया मैंने क्या किया। तो ये मेरी आएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टाइम इक्वल्स टू 3 सेकेंड। क्या क्या है मैंने इस फॉर्मूले को अगर आप दोबारा से देखोगे तो मैंने ये कि 3 सेकेंड अगर ये मेरा था तो ये मेरा मान लो 1 सेकेंड है, ये 2 सेकेंड है, ये 3 सेकेंड है, तो इस 3 सेकेंड पे से डेल टी थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ा दिया। डेल टी टेंडिंग टू 0 है, ना के बराबर है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ा दिया। तो उस थोड़े से एक्स्ट्रा पर मेरी जो डिस्टेंस होगी उसे मैंने फाइनल पोजीशन वेक्टर मान लिया। 3 पे जो थी उसे मैंने इनिशियल मान लिया और डेल टी निकाल लिया। बेसिकली मैंने एवरेज वेलोसिटी निकाल दी, लेकिन यहाँ पे डेल टी क्या है, टेंडिंग टू 0 है, राइट। अगर वो मुझसे 3 और 4 के बीच में मुझसे पूछता कि एवरेज वेलोसिटी हो 3 सेकेंड और 4 सेकेंड के बीच में पूछता, तो मैं सीधे सीधे क्या करता कि x एट 4 x एट 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3। डिस्टेंस की मतलब 4 मीटर पे कितने, 4 सेकेंड पे क्या पोजीशन वेक्टर है, 3 सेकेंड पे क्या पोजीशन वेक्टर है, तो डिफरेंस इन पोजीशन वेक्टर। ये तो करता हूँ। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है डिफरेंस ऑफ पोजीशन वेक्टर्स, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। फाइनल पोजीशन वेक्टर होता है x एट 4, 4 सेकेंड पे वो x जो भी यहाँ पे वैल्यू डालते, 4 यहाँ पे वैल्यू डालते, जो भी आपकी x की वैल्यू आती वो होती है आपकी फाइनल पोजीशन वेक्टर। x एट 3 होता है आपका, अगर मैं 3 डाल देता, t की जगह 3 डाल देता, तो मेरा क्या निकलता है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर। और फिर मैं 4 माइनस 3 ये क्या कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ टाइम इंटरवल, तो यहाँ से मेरी क्या निकल जाती है, एवरेज वेलोसिटी निकल जाती, राइट। एवरेज वेलोसिटी निकलती 3 सेकंड से 4 सेकंड के टाइम इंटरवल के बीच में। ओके, तो मुझे एवरेज वेलोसिटी नहीं निकालनी, ये तो लाइक सिंपल फंडा था, ये तो आप खुद से भी कर सकते हो। एवरेज वेलोसिटी निकालनी होती है अगर आपको 3 से 4 सेकंड के बीच में, तो आप ये फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन बेसिकली डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते थे। अब मुझे इनिशियल वो क्या निकालनी, एवरेज निकालनी, इंस्टेंटेनियस निकाल लिया। तो मैं कह रहा हूँ इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है कि मुझे निकालना है इंस्टेंटेनियस को। मैं ऐसे कर सकता हूँ, अगर 3 सेकंड पे इंस्टेंटेनियस निकालना है तो मैं ऐसे कह सकता हूँ 3 से लेके 3 प्लस डेल टी, यहाँ पे डेल टी क्या है, 0 है, कि 3 सेकंड से लेके 3 प्लस डेल टी, इनके बीच में जो क्या होगा, पोजीशन का चेंज होगा। अगर मैं उसे डिस्प्लेसमेंट बनता हूँ डिवाइड बाय टाइम इंटरवल डेल टी जो है, अगर मैं वो करता हूँ तो आंसर आ जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या, कंडीशन क्लोज होगी कि डेल टी टेंडिंग टू 0, तो मैंने वो यहाँ पे किया है, ठीक है ना। 3 प्लस डेल टी, एक्स एट 3 प्लस डेल टी माइनस एक्स एट 3 डिवाइड बाई डेल टी। बस अब तो क्वेश्चन सिंपल है। एक्स एट 3 प्लस डेल टी क्या होगा, एक्स का मुझे फंक्शन क्या गिवन है, 2t स्क्वायर गिवन है, 2t स्क्वायर, टी क्या है यहाँ पे 3 प्लस डेल टी है का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल टी। तो अगर आप बात करोगे तो ये कितना होगा, 2 अंडर मल्टीप्लाई करते तो 2 3 स्क्वायर आता ना, ए प्लस बी का, ये क्या है, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना ये वाली टर्म, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab ये बनती। तो a स्क्वायर में 2 की मल्टीप्लाई करो तो ये वाली टर्म बनती ना 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो इससे ये कट जाएगा, तो इससे जो फर्स्ट वाली टर्म होती है वो कट जाती। दूसरी वाली टर्म क्या बनती,
2ab, तो 2 तो एक तो ये रहता इंटू 2 इंटू 3 इन डेल टी, तो है ना 2ab और ये वाला 2 बाहर वाला, तो ये कितना था 6 12 डेल टी राइट। और क्या होता है प्लस का डेल टी का स्क्वायर, और ये अंदर 2, ये वाला 2 अंदर मल्टीप्लाई 2 रह जाता डिवाइडेड बाई डेल टी है। ये तो मैथ्स कर रहा हूँ, मतलब खोल लेना, इस ब्रैकेट को खोल लेना, ये वाला कट जाएगा, ये वाली टर्म आ जाएगी। बेसिकली आपका 2 डेल टी का स्क्वायर प्लस का 12 डेल टी डिवाइडेड बाय डेल टी, वेयर डेल टी क्या है टेंडिंग टू 0 है, 0 नहीं है टेंडिंग टू 0 है। तो अगर ये डेल टी से डेल टी कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये मेरा क्या आएगा 2 इंटू डेल टी प्लस का 12, जो मेरी क्या आएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइनल आएगी ये। अब इसमें डेल टी क्योंकि टेंडिंग टू 0, तो ये वाली पूरी टर्म में 0 हो जाएगी, तो सीधा आंसर क्या आएगा 12 यूनिट्स पर सेकेंड, या फिर यूनिट्स पर सेकेंड। समझ में आया किसी को हमने क्या किया ये पूरे क्वेश्चन में? तो मैंने आपको सिखाया कि आपको अगर पोजीशन वेक्टर गिवन हो इन टर्म्स ऑफ टाइम, पोजीशन वेक्टर आपको यहाँ पे x आपको गिवन था टाइम के फंक्शन के रूप में, कि x मेरा टाइम के बेसिस पे ऐसे चेंज हो रहा है, तो और आपको आप यहाँ से दो चीज़ निकाल सकते हो, एवरेज वेलोसिटी भी निकाल सकते हो और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी निकाल सकते हो। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी का मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है, सीधा सीधा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये ऐसे मैं एवरेज वेलोसिटी निकाल सकता हूँ। तो फाइनल पोजीशन, तो अगर मुझे टाइम इंटरवल बेसिकली ये डेल टी करता है, नीचे टाइम है इंटरवल है, टाइम इंटरवल है ना, तो डेल टी, तो मुझे ऐसे में क्या निकाल सकता हूँ एवरेज वेलोसिटी निकाल सकता हूँ कि फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन माइनस कर दूँ और डिवाइडेड बाय डेल टी कर दूँ, तो मेरा एवरेज वेलोसिटी आती है। यहाँ तक सबको क्लियर होना चाहिए, तो लाइक बेसिक चीज़ है। ठीक है ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में दिमाग घूमता है, एवरेज वेलोसिटी तो कॉमन होनी चाहिए। तो फाइनल पोजीशन कैसे निकालूंगा कि यहाँ पे टी एफ डाल दूंगा, बेसिकली 2 इंटू टी एफ का स्क्वायर कर दूंगा इस फंक्शन में। इनिशियल पोजीशन कैसे निकालूंगा 2 इंटू टी आई का स्क्वायर कर दूंगा, राइट, फाइनल टाइम और इनिशियल टाइम। और डेल टी कैसे निकालूंगा टी एफ माइनस टी आई कर दूंगा। ये ऐसे मेरे क्या निकलती एवरेज वेलोसिटी निकलती। अब मैं बात करता हूँ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। तो मैंने क्या कहा वहाँ पे, मैंने कहा कि जो डेल टी है उसे टेंडिंग टू 0 कर दो। उसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो फाइनल पोजीशन आएगी वो, अगर मान लो आपको 3 सेकंड पे निकालनी थी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो 3 प्लस डेल टी माइनस 3x3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस डेल टी माइनस 3, तो ये आपको मतलब जो टी एफ कर दो वो 3 प्लस डेल टी कर दो, कि हल्का सा टाइम बढ़ा दो टेंडिंग टू 0, और जो इनिशियल टाइम है वो 3 कर दो। ठीक है ना, तो यहाँ पे जैसे फाइनल टाइम टी एफ और टी आई होता है, तो वहाँ पे टी एफ की जगह 3 प्लस डेल टी कर दो और टी आई की जगह 3 कर दो, अगर आपको 3 सेकंड पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है। और नीचे क्या हो जाएगा टी एफ माइनस टी आई, जैसे यहाँ पे तो 3 प्लस डेल टी माइनस 3, तो 3 से तो 3 कर जाएगा और नीचे तो बस डेल टी रह जाएगा, और ऊपर आपको बन जाएगा ये वाली वैल्यू। फिर तो क्वेश्चन आपको सिंपल हो जाता है। अब तो फिर बस आपको ये डालना है और डेल टी को लास्ट में टेंडिंग टू 0 करवाना है। तो ये वाला ऐसे करते हैं डेल टी टेंडिंग टू 0 है, कंडीशन ये हमेशा लग रही होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में कि जो मेरा डेल टी है वो टेंडिंग टू 0 कर रहा है, कि टाइम इंटरवल क्या है बहुत ही छोटा सा ना के बराबर है। जब भी तो इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे निकालना, तो उस पर्टिकुलर टाइम मोमेंट को मैं ये भी कह सकता हूँ कि एक ना के बराबर, मतलब लाइक टी आई और टी एफ 0 टेंड कर रहे होंगे, जो डिफरेंस होगा इनिशियल टाइम और फाइनल टाइम के बीच में वो 0 टेंड कर रहा होगा। तो अगर मैं उस उत्ते पे लाइक चेंज इन पोजीशन वेक्टर निकाल लूँगा, तो बेसिकली मेरे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाएगी। ओके, होप सो सबको समझ में आया। और फिर मतलब ऐसे हमने निकाल दिया। तो ये हमारा था इंस्टेंटेनियस निकालने का फंडा। आपको एक अगर होमवर्क टाइप देता हूँ कि आपको मान लो एक्सेलरेशन गिवन है, ये 2 माइनस का टी स्क्वायर कर देते हैं, सॉरी वेलोसिटी आपको गिवन है कि वो 2 माइनस के टी स्क्वायर, आपको वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है 2 माइनस का टी स्क्वायर, और आपको एक्सेलरेशन निकालनी है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालनी है कितने सेकंड पे, टाइम इक्वल्स टू 2 सेकंड पे।
ठीक है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है, टाइम इसको सिर्फ 2 सेकंड पे। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। बिल्कुल लास्ट की तरीके से करना है, सीधा सीधा क्या कह सकते हैं, जैसे मैं आपको बता सकता हूँ कि एवरेज एक्सेलरेशन का बता सकता हूँ। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है आपकी होती है वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी एफ माइनस टी आई। वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी एफ माइनस टी आई। तो यहाँ पे वी एफ क्या होगी, 2 माइनस का टी एफ का स्क्वायर, 2 माइनस का टी एफ का स्क्वायर, यस है ना। ये होगी मेरी वी एफ माइनस वी आई क्या होगी, 2 माइनस का टी आई का स्क्वायर, ये मेरी होगी वी आई डिवाइडेड बाई टी एफ माइनस टी आई, राइट। और इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बस कि एट 2 सेकेंड निकालने के लिए, एट 2 सेकेंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट 2 सेकेंड निकालने के लिए आपको चेंज करना पड़ेगा कि जो फाइनल टाइम है टी एफ उसे कर दो 2 प्लस डेल टी, 2 से हल्का सा ज़्यादा, और इनिशियल टाइम क्या कर दो 2 कर दो। तो अगर आपके पास टी एफ इतना है और टी आई इतना है, तो आप अगर ये इस फॉर्मूले में पुट करोगे एवरेज वैल्यू एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में, तो आपकी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन 2 सेकंड पे निकल जाएगी सर। और ये कंडीशन कब लगेगी, जब डेल टी हमारा टेंडिंग टू 0 होगा। 2 प्लस डेल टी जहाँ पे हम कर रहे हैं वहाँ पे डेल टी टेंडिंग टू 0 है, ना के बराबर है, तो 2.00000000 समथिंग होगा टी एफ, और जो टी आई होगा वो 2 होगा। तो जब उन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो टाइम इंटरवल लाइक 0 के इक्वेट कर रहा होगा, 0 को टेंड कर रहा होगा, राइट। तो आपकी जब टी एफ माइनस टी आई, तो मतलब 2 सेकंड पे बेसिकली इंस्टेंटेनियस वर्ड का मतलब समझाता है कि इंस्टेंटेनियस में कैसे निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मुझे 2 सेकंड पे निकालनी है तो मैं 2 और 2 प्लस समथिंग छोटा सा इस टाइम इंटरवल के बीच की अगर एवरेज वैल्यू निकाल लूँ, कि अगर मुझे 2 पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालनी है तो मैं 2 और 2 प्लस डेल टी, जो कि डेल टी यहाँ पे बहुत छोटा सा है, तो इन दोनों के बीच का मैं एवरेज एक्सेलरेशन निकाल दूंगा, तो वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगी, राइट। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मैंने हमेशा कहा था कि एक बिल्कुल एक पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे होती है, तो उस पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम को मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि एक छोटा सा गैप होगा, ना के बराबर का गैप, वो होगा पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम। कि अगर 2 सेकंड की बात करूँ तो 2 और 2 प्लस डेल टी के बीच में जो चेंज हुई होगी वेलोसिटी, चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सेलरेशन होती है, तो जब मैं डेल टी को टेंडिंग टू 0 कर दूंगा तो जो चेंज होती है वेलोसिटी में वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होती है। तो ये तो ऐसे सॉल्व करना है। तो अब तो लाइक होमवर्क क्वेश्चन है, आप मतलब मैंने थोड़ी सी आपको बता ही दिया, खुद सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही था। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे इसके बाद यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन की बात करेंगे अगले लेक्चर में, वहाँ से हमारा मेन स्टार्ट होता है। और उससे पहले मैं आपको कुछ लाइक इन वाले क्वेश्चंस को थोड़ा अच्छे से करने की तरीका सिखाऊंगा कि ऐसे ना करना पड़े, ये 2 प्लस डेल टी लगा के वगैरह करके ना करना पड़े। थैंक यू। अगले लेक्चर में बात करते हैं आगे के लिए। होमवर्क क्वेश्चन आपको दे दिया।